चलिए आज जानते हैं कि बिना भाग दिए, बिना डिवीजन के हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या फिर नहीं होगा। टर्मिनेटिंग होता क्या है? टर्मिनेटिंग के लिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं टर्मिनेटिंग क्या होता है। यदि हम 1/3 लिख रहे हैं, अगर इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखे तो ये होता है 0.3, फिर 3, फिर 3, फिर 3, फिर 3। मतलब ये 3 बार बार रिपीट करेगा, खत्म नहीं होगा। लेकिन यहीं पे अगर हम लिख रहे हैं 5/2 तो ये हो जाएगा 2.5। क्या इससे आगे कुछ बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा है। तो ये रुक गया, जो रुक जाता है उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, और जो रुकता नहीं है उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन ये रिपीट कर रहा है तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो अब हमें बताना है कि ये कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा या फिर टर्मिनेटिंग होगा। और वो भी हमें इस तरह से लिख करके नहीं बताना है, बिना लिखे हुए, बिना डिवाइड किए हुए बताना है। चलिए जानते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को, इसका डिनोमिनेटर कितना है यहाँ पे 80 है। इस 80 को हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। कर दिए। तो अब इस फैक्टराइज को हम यहाँ पे लिख रहे हैं 1 2 3 4, 4 को 2 आया ना, तो 2 का पावर 4, 5 तो एक ही आया। अब हमें ये देखना है कि ये जो इसके हर यानी कि डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन है ये कैसा है। अगर ये इस रूप का है तब तो ये टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन 2 और 5 के अलावा कुछ भी अगर इसमें आ जाता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है। क्या ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग? तो चूंकि इसमें सिर्फ 2 और 5 है तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा।